इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। झूठ से दिखा रहे थे, हमने पूरा दिया है। बाइबल इसे हिपोक्रेसी कहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लो। प्रभु की कलीसिया में पहला पाप पाखंडीपना है। जैसे पुराने नियम में पहला पाप आया, एक आदमी ने झूठ पर विश्वास करके फल खाया। खुदा के कलाम में पहला पाप आया, हिपोक्रेसी। जानते हो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को रॉन्ग इंप्रेशन देना, किसी को गलत इंप्रेशन देना। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। घर पे गालियां, यहां पर जय मसीह। बाहर हर तरह के कपड़े, यहां पर सलवार कमीज। बहुत सारे भाई हैं जो चर्च के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। एक दिन रूप अलग है, 6 दिन रूप अलग है। दैट इज हिपोक्रेसी। चलिए, आज ये मेरा विषय नहीं है। अब वो एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलने जा रहे हैं। सुनिए, एक ऐसे प्रभु के दास से मिलने जा रहे हैं। वो आत्मा से भरा हुआ, छोड़ो उसकी परछाई में अनॉइंटिंग है। अब हमेशा याद रखना, आप में से हर एक को माहौल बदलने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। माहौल खुद ही बदलेगा। सुनिए, अब पतरस वहां गया है। ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब दे दिया है। अब देखो, पतरस उनसे एक बात पूछता है। 3 लगाइए सीधा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आप जानते हो, आप बगैर बोले भी झूठ बोल सकते हो, बिहेवियर से। अब पतरस कह रहा है, यार तू झूठ क्यों बोल रहा है? आगे आइए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब बताइए, पतरस क्या कह रहा है? तो किससे झूठ बोल रहा है? जोर से कहिए ना। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। ठीक है, कि झूठ बोले कि भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो वह क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ऐसा कौन सा झूठ था जो उसने बोला भी नहीं पर पतरस से पकड़ लिया? हिपोक्रेसी। उसे देख लिया, इसके दिल में कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। आप याद रखिए, जब इनर लाइफ आउटर लाइफ से ठीक से करस्पॉन्ड नहीं करती ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कितने लोगों ने फरीसियों के बारे में पढ़ा है बाइबल के अंदर? जानते हो, यीशु ने उनको एक बात कही थी। इतनी चुभती है मुझे ये बात, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हूं। पता है कौन सी बात? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो? ओ, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वचन मुझे घूर घूर के देखता है। तुम बुरे होकर अच्छी बातें, मन में कड़वाहट भरी पड़ी है। खाली कोई पूछे उसके बारे में आपसे कि कैसा है, फट पड़ते हो। लेकिन जब वो बंदा सामने आता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, हालेलुया मेरी प्यारी बहन, कैसे हैं जी आप? आपको डर नहीं लगता खुदा से? आपको फियर नहीं आता थोड़ा कि जब मुझसे पूछा जाएगा ये क्या था तो मैं उत्तर क्या दूंगा? मेरी दुआ है आज आपकी जिंदगियां खुले। आज प्रभु आपको आप पे प्रकट कर दे। मेरी दुआ है आज किसी का जीवन मुझ पे नहीं, आपकी जिंदगी आप पे ही प्रकट हो जाए। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? जब यीशु बचपन में छोटे थे, 8 दिन के थे, उनके हाथ में, शिमोन के हाथ में वो गए। शिमोन ने क्या प्रार्थना की? यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। ओहो, व्हाट अ वर्ड! यह बालक
बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। अब सुनिए, झूठ किससे बोला गया? पवित्र आत्मा से। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अमेजिंग स्क्रिप्चर आ रहा है। एक्साइटेड होके बैठिए। देखिए 3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने मेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब हम 4 पढ़ रहे हैं, सॉरी 5 पढ़ रहे हैं, 4 ही पढ़ रहे हैं। जब मैं तेरे पास थी क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। नाउ लिसन, तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 में लिखा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है। 4 में लिखा है तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आप जानते हैं जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। कौन था? आप में से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है? उसमें गलत चीज है, बता दूं आपको। 10 कमांडमेंट्स मूवी में जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा होता है और लाठी मारता है, उस समय लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। बाइबल में ऐसा नहीं है। सारी पिक्चर्स को देखो लेकिन बाइबल भी पढ़ो ताकि समझ में आए। उस पिक्चर में ये भी दिखाया है यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, पानी पिलाने वाली लड़की। बस यही रह गया था दिखाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखो पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर के बेस पे ही चलते रहते हैं। यीशु की पिक्चर देखी, मैं विश्वास किया। नो 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 नो, पिक्चर बाद में देखो, पहले ये पिक्चर पढ़ो। उसमें यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली। आप पढ़ के देखो, पानी पिलाने वाली लड़की। यहोशू उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे भाई वो मूसा के पीछे घूमता था, हमारी बाइबल कहती है। आप पढ़ के देखो, लिखा है इससे पहले कि प्रभु उसको सेवकाई दे, प्रभु ने उसको मूसा के अधीन रखा था, लिली के आगे नहीं। अगर आप आराम से पढ़ें, पुराने नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले स्क्रिप्चर्स में पवित्र आत्मा दिखाया, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएंगे। पवित्र आत्मा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब इजराइलियों के सामने मूसा ने लठ मारी, जब उसे लाठी पानी में मारी, बाइबल नहीं कहती है लाल समुद्र उसी समय 2 भाग हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक हवा चलाई, वो हवा सारी रात चलती रही, लाल समुद्र अगले दिन 2 भाग हुआ। कौन है ये हवा? ये हवा वही है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में आई थी। ओ दिस इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक बच्चे का उपयोग किया एक दानव को मारने के लिए। दैट इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक जौ से शिमशोन के द्वारा हजारों को खत्म कर दिया। और अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं कोई, आई नो सम डिनोमिनेशंस जो बिलीव नहीं करते, जो बोलते नहीं है। यहां देखिए बाइबल कहती है जब यीशु यरदन पे आया, जब वो दरियाए यरदन पे आया, वो खड़ा था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक ही बाइबल के अंदर तीनों एक साथ दिखाई दी। बेटा बपतिस्मा ले रहा है, पाखरू ऊपर खड़ा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा पुत्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो आपके अंदर आता है, कैसे आता है? जब आप ये विश्वास करते हैं ना, जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, याद रखिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वचन के सुनने वालों पर आया। आप जानते हो सिर्फ पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपका योगदान क्या था? आपने कॉन्सेंट्रेट किया था, आपने उसको देखा, वो आपके अंदर आया और उसी ने आपको दिखाया यीशु तेरा खुदा है। और ऐसी नींव बिठाई है आज उसने हमारे अंदर कि लाखों लोग आके कहे मैं यीशु हूं। हम अपने खुदा को जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं।
मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा जिसे लाल समुद्र दो भाग किया, जिसे दुनिया बनाई, जिसे बच्चे का उपयोग किया एक गोलियत को मारने के लिए, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, सेवकाई की, जिंदा हुआ, उठा लिया गया। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? जब चेले एक साथ थे तब वो उठा लिया गया और एक बादल ने उसे घेर लिया। यह वही बादल है जो इजराइलियों के ऊपर ऊपर चलता था। होली स्पिरिट, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर रहता है। He dwells in you। ओ, आइए अपने पास वाले को बधाई दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तूने पवित्र आत्मा पाया है। You have the Holy Spirit। क्या क्या प्रूफ है ब्रदर? बगैर पवित्र आत्मा के हम विश्वास कर ही नहीं सकते कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और जिनको खुशी हो रही है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, ओ, मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोगों की बीमारियां जा रही हैं। आई बिलीव आप में से कुछ लोग चंगे हो रहे हैं इस समय। बीमारियां जा रही हैं, दवाइयां घर से निकल रही हैं, नए दिल, नई किडनियां उत्पन्न हो रही हैं, नई जिंदगियां आ रही हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ओ, जब जरूबाबेल संकटों से गुजर रहा था तब प्रभु का आत्मा उससे कहता है, न तो बल से न शक्ति से, बहुत सारे काम आपके बल और शक्ति से नहीं होंगे, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। ओह, आई फील द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब सुनिए, वो आपके अंदर रहता है। अब आप सोचते होंगे पास्टर जी यार थोड़ा और बताओ। हाँ, बता रहा हूं। मुझे पता है आज ऐसा दिन है हमारे लिए, आज हम चाहेंगे आज ये मीटिंग खत्म ही ना हो। ओ सुनिए, जब पतरस यीशु को देखते हैं तब यीशु उससे एक सवाल पूछते हैं, हे पीटर, यस सर, लोग मेरे बारे में क्या कहते? Oh, somebody called you Jeremiah. Somebody called you Isaiah. Somebody called you are John the Baptist. तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है। और यीशु से पूछता है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You are the son of God. You are the son of God. तब यीशु एक ऐसी बात कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पे ये प्रकट किया है। यहां देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। हाउ ब्लेस्ड यू आर। सुनिए, इस दुनिया में बहुत अमीर, हेल्दी, बहुत रिच लोग रहते हैं। ऐसा पैसा है उनके पास, पीढ़ियां खा सकती है उनके मरने के बाद। पर आप जानते हो आपके पास क्या है? अब जाइए इन लोगों से बात करिए, सब सुनने के बाद कहते हैं सब एक है। आप जानते हो उन्हें बिलीव करने में स्ट्रगल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर खुदा रिवील नहीं हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि इस दुनिया में वो आप पे जाहिर हुआ है, वो आप पे रिवील हुआ है। आज कौन है यहां पर जो मरना पसंद करता है? कोई नहीं। पर हम सब मसीह मरने के दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। पॉल कहता है मेरा उस दिन सबसे बड़ा फायदा होगा जिस दिन मैं मरूंगा। आप उर्दू पढ़ के देखो, जीना मसीह, मरना नफा है। नफा बोलो, बाजू देखो, नफा। हाँ, नफा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है।
वो पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है. He is a third person of the Holy Spirit. He is a third person of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो आपके अंदर रहता है. कितने लोग कुछ समझे? हम पहला सेशन यहां कंप्लीट कर रहे हैं. हाँ, करूंगा मैं. अब मैं चाहता हूं, आइए आप सब भाई ऊपर आ जाइए. अब हम 15 मिनट वर्शिप करने वाले हैं. उसके बाद हम इसके बाद सुनेंगे उसकी सेवकाई क्या है. व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री, वो आपके अंदर क्या कर रहा है, क्यों आया है, इसके बाद वाले सेशन में हम सुनेंगे. हालेलुया. कितने लोगों ने फर्स्ट सेशन में ब्लेसिंग पाई? ओ आई एम ब्लेस्ड. मैं बहुत आशीषित हुआ. ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. अब जल्दी से सेट हो जाए. हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. इस सेशन में हम सीखेंगे, हम समझेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए. आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है? इज अ पर्सन. क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है. हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है. पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है. मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने. वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए. सुनिए, हमारी बाइबल में वो आग की तरह है, वो पानी की तरह है. कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी. जब यीशु मसीह यर्दन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा. आप पढ़ सकते हैं, सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा. आप पढ़ सकते हैं उन कुंवारियों के पास ऑयल था. ये सारी उसकी पहचान है. पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति. अब मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है? क्योंकि उसका कारण ये है, हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता. हम व्यक्ति से बात करते हैं. वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो. आपको मैं कुछ बता सकता हूं, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अलग है ये, पर मुझे लगता है जो लवर्स है ना वो समझ जाएंगे. मैंने पवित्र आत्मा का इस जनरेशन में अपने पर्सनल लाइफ में उसका एक नाम रखा है. ही इज गॉड्स पर्सनल नंबर. कहिए वो परमेश्वर का प्राइवेट और पर्सनल नंबर है और वो मुझे दिया गया. यस. और परमेश्वर ने आपको साफ कहा है जब चाहिए कॉल कर, जब चाहिए मैसेज कर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. मैं प्रेमानी की तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसको आज मैसेज करो एक हफ्ते के बाद देखता है. ओह नो 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 नो, आई एम सॉरी. मैं जानता हूं आप में से बहुतों को शिकायत होगी, पर ऑनेस्टली मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं. मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, चर्चेस में विजिट करनी पड़ती है. मेरा कॉल है, मैं किसी भी कीमत पे पूरा करके ही जाऊंगा. हाँ, ताकि जब मैं खुदा के पास जाऊं तो मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है. इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है
कि मैं खुदा के पास जाने से पहले ये कर पाऊं, ये कह पाऊं कि हाँ, आई फुलफिल माई मिनिस्ट्री, है ना। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब एक दूसरे से कहिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। से इन इंग्लिश, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कहिए, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकता है। ओके, चलिए आइए सामने देखिए। अब मैं आपको उसकी सेवकाई में ले जाने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत टाइम पहले मुझे मिला था। जब मुझे यह पता चला कि पवित्र आत्मा मेरी तरह एक व्यक्ति है, जिसे इमोशंस हैं, जिसके पास विल है, ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में देखा। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसके पास इमोशंस हैं। जिसके पास इमोशंस हैं वो हर्ट हो सकता है। उसके बाद लिखा है प्रभु ने जिसको चाहा उसे दे, पवित्र आत्मा ने जिसको वरदान चाहा उसको दे दिया, मतलब उसको खुद की इच्छा भी है, राइट। उसके पास समझ भी है। नेहमिया में लिखा है उसने हमें समझाने के लिए अपना भला पवित्र आत्मा दिया, मतलब उसके पास समझ भी है। वो एक पर्सन है। एक दिन मेरे पुराने घर में, सिल्वर पैलेस में, जब सिल्वर अपार्टमेंट में जब मैं रहता था, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं अपने कमरे में था, मेरे घर पे शायद मेरी मम्मी और मैं ही थे, बाकी सब बाहर थे। और मैंने कमरे में अंदर बैठ के एक बात कही, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप। हिंदी में बोला मैंने, हाँ, इंग्लिश में नहीं। पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। एक टीचिंग का बड़ा गहरा असर था उस समय मेरे ऊपर कि वो एक व्यक्ति है, और मैंने बाइबल से भी जाना था वो एक व्यक्ति है। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति है तो हम उससे बात करेंगे। और आप जानते हैं, जब मैंने उससे पूछा पवित्र आत्मा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है थोड़ा बताइए ना, क्योंकि आपने कहा है कि हमें लगातार इजराइल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रभु कब आएंगे। इजराइल इज द क्लॉक। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन उठा, फिर से सेम बात की, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। बोलते क्यों नहीं आप। देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बच्चों की तरह उससे बात की। बहुत साल पहले की बात है। तीसरे दिन मैं खाना खा रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है माँ ने क्या खाना बनाया था, मुझे वो भी याद है। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खाते खाते उससे कहा मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप चाहें तो आप भी मेरी थाली में हाथ डाल के खा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है उन दिनों में मुझे हाथ धोने की आदत वॉश बेसिन में नहीं थी। मैं वॉशरूम में जाता था और नलके के नीचे में पानी हाथ धो रहा था। मैंने जैसे हाथ धोए मैं बाहर आया, मैंने उससे फिर से कहा पवित्र आत्मा अभी मिल्क शेक आने वाला है, आप पिएंगे। कोई आवाज ही नहीं आती थी, मैं एक तरफा बात करता था। एक दिन मैं लिटरली टायर्ड हो गया। मैंने कहा ये लोग कहते हैं प्रभु एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो बात करता है, बात सुनता भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है आपका भी अनुभव हुआ हो कि आप भी कभी कभी कमरे में गए और आपने उसको कहा पवित्र आत्मा कैसे हैं आप जी। एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने पहली बार उसको सुना। आप जानते हो वो कभी इस तरह बात नहीं करता।